तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। किसी भाई ने पूछा था तो मेरे को लगा कि ये शायद तक आप लोगों के लिए भी यूज़फुल हो जाएगा। तो जो भी इंसान जो भगवान की भक्ति करता है और उसके बाद में सिद्धि आती है, शक्ति आती है, जो भी वजह से, अभी इसका भक्ति का मतलब ये नहीं कि मंदिर में बैठ के पूजा कर रहा है या 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहा है, इसका मतलब भक्ति नहीं होती। देखने में तो ऐसा लगेगा कि भाई कोई 5 टाइम जाके डेली नमाज़ पढ़ता है, या कोई देखेगा कि भाई ये मंदिर में रोज़ पूजा करता है, हर शनिवार को तेल चढ़ा रहा है, हर मंगलवार को दूध चढ़ा रहा है शिवलिंग पे। उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। वो एक सर्टन प्रॉब्लम से जूझ रहा है और किसी ने उसको बताया कि ये उसका सॉल्यूशन है, इससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, शादी आ जाएगी, घर के कलेश ख़त्म हो जाएंगे, दुख दर्द ख़त्म हो जाएगा, बिजनेस बन जाएगा। तो वो इस रिचुअल को फॉलो करते चले आ रहा है। अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है तो वो और कर रहा है, अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा तो वो इसके अंदर और चेंजेस लेके आता है, 2-4 नई क्रिया और करना शुरू कर जाता है। बस इसमें भगवान कहीं भी नहीं है, भक्ति कहीं भी नहीं है। लोग जो भी ये प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, किसी ने बोल दिया भाई तुम्हारा काम धंधा नहीं बन रहा है, या बीमारी लग रही है, डर लग रहा है, हनुमान जी का इस वाले मंत्र का जाप करो, हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ा देना। तो इसमें आपने हनुमान जी की भक्ति नहीं की, इसमें आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो किया जिसमें भगवान, भक्ति, प्रेम कहीं भी नहीं है। पहले तो इस बात को समझ लेना ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो और आपको क्लियर समझ में आए कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो या अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। तो किसी ने बोल दिया कि अभी जैसे पीपल के झाड़ के नीचे 5 मूर्तियाँ रखी है, हनुमान जी की रखी है, छोटा शिवलिंग रखा है, शनिदेव भी रखे हुए। तो अभी एग्जांपल के तौर पे वहाँ पे आपकी फ़ोटो लगा दी जाए और वहाँ पे आके लोग भोग चढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपको भोग नहीं लगेगा, ऐसा है। तो वहाँ पे जो डेटीज़ है, जो पीपल के झाड़ की है, उन लोगों प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उन लोगों प्रोसेस को काम करेंगे। हनुमान जी और शनिदेव के लिए अलग प्रोसेस। उनके मंदिर में जाओगे, वो भी मंदिर में कौन से टाइप की शक्ति बैठी है। हनुमान जी के मंदिर में कहीं पे सहस्रा पे काम होगा, कहीं हार्ट चक्र पे काम होगा, कहीं भूत प्रेत वाला काम होगा, कहीं पितर के मंदिर बने होंगे, तो मूर्ति हनुमान जी की होगी, समझ रहे हो, लेकिन प्रोसेस अलग होगा। वो पहले भी बहुत सारी चीज़ों में मैंने बताया। जो लोग सिद्धियों शक्तियों को यूज़ करते, बहुत सारे लोग हैं जिनको सपने में दिख जाते, कोई मंत्र बता देता है, वो मंत्र को फॉलो करते, उनके काम होने लगते, दुनिया के काम होने लग जाते। ये वो काम है जहाँ पे सिद्धि या पितर सपने में आके चीज़ें बताया, अब तुमने उनको फॉलो किया तो शक्ति की सोर्स वो हो गई। अब वो शक्ति के थ्रू जब तुम काम कर रहे हो तो वो शक्ति को तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इसमें भगवान भक्ति कहीं भी नहीं है। सेकेंड, जहाँ पे तुम्हारे कोई गुरु के थ्रू मंत्र दिया जाता है कि इस मंत्र को फॉलो कर ले, फिर वो दूसरे मंत्र देते, तीसरा चौथे को देता है, तो पीढ़ी से पीढ़ी चला आता है, ये गुरु मंत्र हो जाता है। इसकी चेन अलग होती है, ये एक प्रोसेस, काम करने का प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। उसके बाद में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो सिद्धि शक्ति यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोग को बता दिया गायत्री मंत्र का जाप करो। तो गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए आपको बोला आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे, दृष्टि मिल रही है, सिद्धि मिल रही है, शक्ति मिल रही है। इसमें भगवान की भक्ति कहीं भी नहीं है। आप उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे जिससे आपको वो सारी एनर्जी की सोर्स मिले। जब वो सोर्स से आपका कनेक्शन बन जाएगा, जैसे आप लोगों के पास, सबके पास खाली कंप्यूटर है, मैंने इंटरनेट का एक्सेस दे दिया है। इंटरनेट के एक्सेस से आप लोग अभी सीख रहे हो, प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे हो, एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हो। फिर हर बंदा अपनी फील्ड में माहिर हो जाएगा। कोई प्रोग्राम बनाने में माहिर होएगा, कोई गेम बनाने में माहिर होएगा, कोई सर्टन एप्लीकेशन पे माहिर हो जाएगा। तो वो फ्यूचर में आगे के लोगों को, उस फील्ड के लोगों की मदद कर पाएंगे। गुरु के अंदर ये ताकत होती है कि वो किसी भी शक्ति को चैनलाइज करके, मैं अपनी किसी एक शक्ति को किसी भी एक मंत्र पे चैनलाइज करके दे सकता हूँ, ठीक है। अब जो गुरु आपको मंत्र दे रहा है तो वो कौन सा मंत्र दे रहा है, ऐसा मंत्र दे रहा है जो नया है, तो फिर वो शाबर मंत्र में काउंट हो जाएगा, जिसका ग्रंथों में बताया नहीं गया। पुराने जितने भी स्क्रिप्चर्स है उसके अंदर इस मंत्र के बारे में नहीं बताया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं, जैसे मेरे को पता है कि ह्रीम मंत्र है या क्लीम मंत्र है, ये माता के मंत्र है एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैंने जहाँ 4 ह्रीम उठा रही है, 4 क्लीम उठा रही है, क्योंकि मैं एक जगह पे माता की शक्ति यूज़ कर रहा हूँ, एक जगह पे कृष्ण की शक्ति यूज़ कर रहा हूँ और एक जगह पे तंत्र को काटने की यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने उसकी जोड़ लगाए। अब उसके पीछे ऐसा नहीं है गोली कुछ भी दे दी, एक रॉकेट, एक साइंस होता है उसके पीछे, रीम रीम रीम, क्लीम क्लीम क्लीम, क्राम क्राम क्राम, डोम डोम डोम, तो ऐसे वो पूरा एक बन जाएगा। फिर उसको मैं अपने हिसाब से ध्यान में चैनलाइज करूँगा, किसको किस तरीके से क्या करना है, सिद्धि शक्ति मदद करेगी। उसके बाद में वो मंत्र मैं दुनिया को दे सकता हूँ कि इस मंत्र का जाप करो, इससे मेरी लाखों सिद्धियाँ नहीं, इसमें से सिर्फ ये 4 ही काम करेगी। अब वो मैं बता रहा हूँ, मेरी यही आदत है ना, करीम भाई की यही आदत है कि अपन हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे कि प्रोसेस इस तरीके से काम कर रहा है। ये नहीं बता रहे कि बस इस मंत्र का जाप करो इससे ये हो जाएगा। गायत्री मंत्र के ओम के भू भी नहीं, ओम तो उसमें ही सारा कुछ आ गया भाई। ओम भू जो, हालांकि जो प्रॉपर मंत्र है, जो प्रॉपर मंत्र नहीं, जो सोर्स का जो मंत्र है, मेन मंत्र, उसमें ओम नहीं है, वो भू से शुरुआत होता है। तो भू में ही पूरा जगत आ गया, सारा फिजिकल वर्ल्ड भू में आ गया, ठीक है।
तत्व ले लो, चक्र ले लो, एस्ट्रल बॉडी ले लो, फिजिकल बॉडी ले लो, एटम से लेकर कॉस्मोस तक सब भू में आ गया। तो उसके बाद भी पूरा मंत्र आता, तो वो अलग साइंस है। बोलने का मकसद ये है कि जब भी गुरु ये सारे मंत्र देते तो ये चैनलाइज करके देते, अपनी शक्तियों को जिस तरीके से भी जो भी है वो चैनल में उस शक्तियों को खड़ा कर दिया जाता है, फिर वो मंत्र दिया जाता है, तो बाकी सबके कंपैरिजन में वो शक्तियाँ ये काम करती है। समझ रहे हो? तो ये इतनी सी बात है, ये कोई भी कर सकता है। आप लोग भी जिसको सहस्रा तक पहुंच गए हो, शक्तियों को और कॉस्मोस में इधर से उधर चैनलाइज करना आता है, बंधन खोलना और वगैरह वगैरह, वो सारा प्रोसेस आ गया। तो फिर बाद में एग्जांपल के तौर पे आपने देख लिया कि मेरे पास तो शक्ति काली माता की भी है, हनुमान जी की भी है, सिद्धि भी है, तामसिक भी है, चुड़ैल भी है, भूत भी है, जिन भी है। तो आप देखते हो कि यार इनमें से मैं सबको भेज दूंगा काम करने को, सब अपना अपना काम करेंगे। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। तो मैं बना देता हूँ कि भाई जो हनुमान जी वाला है, हनुमान जी की इस मंत्र का जाप करो, आपको सिर्फ हनुमान जी की शक्ति हेल्प करेगी, वही सिद्धि आएगी, वही सात्विकता आएगी, वैसा है। अब आप गायत्री मंत्र ले लो तो गायत्री मंत्र में ये काम करेगा। आप कृष्ण का मंत्र ले लो तो कृष्ण में काम, तो वो गुरु के अंदर ताकत होती है, उसके अंदर वो चैनलाइज कर सकता है। ऐसा नहीं कि हाथ जोड़ के बोले कि करीम भाई की जितनी शक्ति है सब काम पे लग जाए। तो करीम भाई ने जितनी शक्तियों का एक्सेस दिया है वही काम पे जाएगी। जिस चीज़ का एक्सेस मैंने दिया वो मैंने नहीं दिया, वो डायरेक्ट काम पे नहीं लग जाएगी। तो मैंने जो त्रिलोक नगरी बनाई है, तो जब आप प्रे करते हो तो उसमें से मतलब फर्स्ट सेकंड का हाफ यही शक्तियाँ यूज़ करने के लिए आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने बोल दिया हमारे घर से जो चुड़ैल है वो करीम भाई की त्रिलोक नगरी की शक्ति लेके चली है। तो त्रिलोक नगरी के जो फिजिकल वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड की जो शक्तियाँ है वो आएगी लेने को, लेकिन उसको जो थर्ड वाली है, एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझ लो, टॉप है, मिडल है और बॉटम है, ठीक है। तो ऊपर के 7 लोग स्वर्ग हो गए, भूलोक 7 हो गए, नीचे के पाताल लोग 7 हो गए। अब आपने प्रे किया चुड़ैल चली है, तो चुड़ैल इंद्रलोक में नहीं जाएगी, चुड़ैल पाताल में जाएगी। लेकिन पाताल में लेके जाने के लिए भी तो देवता तो उसको अंदर तक लेके जाएंगे। तो ऊपर के जो 7 है स्वर्ग लोक के देवता उसको पाताल के अंदर तक नहीं लेके जाएंगे। भूलोक के देवता जो हाफ डायमेंशन तक क्रॉस करते हैं वो लोग उसको अंदर लेके जाएंगे, और वही लोग उसको ऊपर तक, जो देवता की मदद मांगूंगा तो देवता की सिद्धि आएगी, उनको लेके जाएगी। ऐसा नहीं है सारे स्वर्ग के देवता आएंगे और चुड़ैल भूत प्रेत सबको उठा के पाताल लोक में लेके जाएंगे, वो वहाँ तक जाएंगे नहीं, उनका एक्सेस ही नहीं है, वो ऊंची होड़ी वाले। तो वो अपने डायमेंशन पे काम करेंगे, ये नीचे डायमेंशन में। ऐसा प्रॉपर सिस्टम से चीज़ें बनाई है। अब मान लो ये सारी चीज़ें मैंने नहीं बताया होता और मैं सिर्फ इतना सिखा था कि आप लोग को सिर्फ इतना करना है कि कुछ भी तकलीफ़ आए तो बोलना करीम भाई की शक्तियाँ सिद्धियाँ हमारी मदद करें। और मैं सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे गुरु ने यही सिखाया होता, मैंने आपको एक एक चीज़ मैंने अपने हिसाब से सैग्रीगेट नहीं किया। मैंने बोल दिया भाई हाँ बोल दो कि भाई शनिधाम में लेके चले आए, तो शनिधाम का कॉन्सेप्ट तो 50% तो जितना था अपन ने सब एक्सप्लेन किया था। ये है, ऐसी शक्तियाँ है, ये सूक्ष्म जगत है, मोक्ष धाम है, फलाना है। तो आपको एक एक साइंस समझाई ताकि आपको समझ में आए कि जब अगर थर्ड पर्सन में कोई आपको पूछे कि अरे भाई ऐसा भगवान का नाम लेते, तुम त्रिलोक नगरी का नाम क्यों ले रहे हो, तो तुम वो एक्सप्लेन कर पाओ कि वो त्रिलोक नगरी क्या है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 जगह थे, वही जो हर धर्म के अंदर बताया गया है, वही शंकर से लेकर शिव तक सारी कॉस्मोस है। ये सारी एनर्जी को काम किया, जैसे शिवलिंग है तो सारी यूनिवर्स आ गई वो शिवलिंग के कण में। तो आप दुनिया को समझाओ, तो कल को कोई आपका मजाक ना उड़ाए कि भाई ये कि मोक्षधाम क्या, त्रिलोक नगरी क्या, ये सब शैतानों की बनाई हुई बस्ती है। नहीं भाई, ये भगवान के नाम से चीज़ें ली गई है। आप इसी को अपना भी नाम रख सकते हो, त्रिलोक नगरी की जगह वो आप अपना, अभी जैसे 1-2 जने जो लोग अपने प्रोसेस को, अपने सिद्धिया शक्ति को मोक्षधाम जैसी वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, तो मैंने उन लोगों ने बोला करीम भाई हम लोग त्रिलोक यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऑफकोर्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी वही टाइप की चीज़ों को एक्सेस में दिया है ताकि ये लोगों के काम में आए। तो बोले इसको कंबाइन करना है, मतलब नहीं, जो तुम प्रे करते हो वही प्रे करना है। तो जैसे इसके पहले अगर तुम मोक्षधाम बोलते थे तो मोक्षधाम ही बोलना, समझ रहे हो। तो उस तरीके से वो लोग जिस धाम को यूज़ कर रहे, पितर के धाम को यूज़ कर रहे, ये गायत्री धाम को यूज़ कर रहे, उन लोग वही वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन एक्सेस त्रिलोक नगरी का भी मिल जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक जहाँ पे तुमको सब कुछ सिखाया जा रहा है, दूसरा ये होता है कि भाई सामने वाले ने बोल दिया बस 11 बार त्रिलोक नगरी बोल देना तेरा काम हो जाएगा। तो तुमने 11 बार बोला, तुम्हारा काम होने लगा, तुमने आगे 25 को भी यही बताया, उसने आगे 250 को यही बताया। सोर्स किसी को भी नहीं बताया, शक्ति कौन सी काम कर रही है, प्रोसेस कौन सा काम कर रहा है, किसी को भी नहीं बताया। तो आधे तो 90% तो यही लोग हैं जिनके गुरु ने बता दिया, उनको उसका साइंस नहीं बताया, बस वो प्रोसेस को फॉलो करते, बोले नहीं बस भोग चढ़ा लड्डू गोपाल बोल के तो कृष्ण को खाना चले जाएगा, कृष्ण तुम्हारे सारे काम कर देंगे। भगवत गीता पढ़ने को नहीं बता रहे, उसके रिचुअल्स को फॉलो करने नहीं बता रहे। इस्कॉन वाले जितने भी महाराज लोग हैं, इनके घर में किसी के भी लड्डू गोपाल नहीं है। ये कोई भी कृष्ण की भक्ति इस तरीके से नहीं करता है, निला रहे, धुला रहे, कपड़े पहना रहे, खाना खिला रहे, नहीं भाई, नहीं करते ये लोग। इन लोग मंदिर में पूजा करते हैं उसकी, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। वो मूर्ति है, उसको मंदिर में पूजना है।
तुमको कृष्ण की भक्ति करनी है, भगवत पुराण पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। ये लड्डू गोपाल को खाना खिलाना ये प्रेत पूजा है, ठीक है। तो खैर, तो बोलने का मतलब ये था कि कोई भी इंसान, कोई भी गुरु जो शक्ति को चैनलाइज करना जानता है, वो अपनी तरीके से मंत्र को डिवाइड करके समझा के और वगैरह कर सकते हैं। तो भैया उसका एक एग्जाम्पल दे रहे। मैंने हमेशा से मना किया मम काम वाला और वो मसानी वाला मंत्र नहीं कर रहा, ठीक है। भैया ने बोल दिया एक मंत्र में सारे प्रेत कटेंगे, वो हर महीने कुछ ना कुछ नया आता है वैसा, तो ठीक है। भैया को भी देना पड़ता है लोगों के लिए, क्योंकि भैया को पता है एक ही चीज़ सबको देता रहूँगा तो बोरिंग हो जाएगा, कुछ पब्लिक को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो कभी जाप करो, फिर ध्यान करो, फिर दीपदान करो, फिर दिया करो। लाखों लोगों ने कर लिया, लेकिन ठीक है, वो कुछ ना कुछ गोली ज्ञान देना पड़ता है हमेशा दुनिया को, ठीक है। हम भी वही करते, क्योंकि हमने भी वो गुरु से वही सीखा है। तो अपन भी बता देते जाप करो, ध्यान करो, हवन करो, उतारा कर लो, बखूर दे दो। ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ रेमेडीज़ है। सोर्स क्या है, सोर्स भगवान है। तो करीम भाई ने भी जब जाके वहाँ तक पहुँचे तो समझ में आया कुछ भी चीज़ मायने नहीं रखती, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सब कुछ करते हुए गए थे। तो इतनी सी बात है, ठीक है। तो बेटर वही होता है कि आप उसका साइंस समझ लो, ना कि किसी ने बोल दिया बस मम काम बम 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 डुम 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 पढ़ो। बीज मंत्र है भाई वो, तो ठीक है। अभी तुमको उसमें अब सेम मंत्र एग्जाम्पल के तौर पे सेम मंत्र तो नहीं हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। तो एग्जाम्पल गायत्री मंत्र के अंदर मैं फ्यू वर्ड्स के चेंज करके अपनी शक्तियों का एक्सेस दे सकता हूँ। तो गायत्री मंत्र तुम पढ़ोगे, वो चीज़ आगे एक्सेस मिलेगा, प्लस मेरा भी एक्सेस मिल जाएगा। ऐसा है, मेरे को भगवान ने उससे ऊपर की चीज़, माँ गायत्री ने साक्षात वो मंत्र दी हुई है, तो फिर वो गुरु ने दिया हुआ है। मेरे लिए वैसी है कि मेरे लिए काम आसान हो गया। जैसे हनुमान जी वाला मंत्र मिला था, तो मैंने कभी उसमें चेंज लाया ही नहीं, और मैं वो काम करता ही नहीं ना कि मैं चेंज लेके आओ अपने। मैं तो यही बोलता हूँ अपने ही प्रोसेस को फॉलो करो। तो मैं ये नहीं बता रहा कि मेरा ये वाला मंत्र फॉलो करो, मेरे ये प्रोसेस को फॉलो करो। मैं वही बता रहा हूँ जो सही है, कि तुम लोग अपने ही भगवान के मंत्र करो, अपने ही भगवान की पूजा करो। सामने तुमने राम जी की मूर्ति लगाई है और अपनी इच्छाओं को पूज रहे हो कि भाई हमारा गाड़ी बंगला ढोबड़ा सब कुछ हो जाए। नहीं है भाई, वो इच्छाओं की मूर्ति है, भगवान की मूर्ति नहीं है। वो तुम्हारे इच्छाओं की मूर्तियाँ रखी है मंदिर के अंदर। और वही मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहा 5 टाइम वही बंदा, कि उसको पता है नमाज़ छूड़ी आएगी तो मेरा काम धंधा स्लो हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं हर नमाज़ पढ़ने वाला अल्लाह के लिए पढ़ रहा है, हर पूजा करने वाला भगवान के लिए कर रहा है, ऐसा है। तो जब कोई दूसरी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होगी, सब खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दोगे तो भगवान मिल जाएगा। सदगुरु के इतने सारे वीडियो है जहाँ पे सदगुरु बताए जा रहे तुम्हारी बॉडी में है, बॉडी से सब कुछ है, ये बॉडी चैनलाइज है, बॉडी में कॉस्मोस है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, शिव है। तुम बस हमारे प्रोसेस को फॉलो करो, ध्यान योग करो, इसी में बॉडी के थ्रू ही सब कुछ होगा, ऐसा वैसा ये वो। और फिर वही बॉडी को चैनलाइज करने के लिए 20 रुपया 50 रुपये से लेकर 20 लाख रुपए के यंत्र उनकी वेबसाइट पे बिक रहे। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये समझने को, कितना सिंपल है ये समझना कि एक आदमी जो बता रहा है कि बॉडी से ही सब कुछ होगा, लेकिन वो बॉडी में सारी दुनिया है, ब्रह्मांड है, भगवान है, देवता है, 108 चक्र है। एक चक्र में इतनी शक्ति है कि सारे काल को एक रूप में घुमा दे, सारे महाकाल, सारे भैरव, सारे कुछ एक ही काल में है। ये काल तुम्हारी छोटी उंगली में है, इतना पावर है। लेकिन उसको चलाने के लिए एक 40 रुपये की वो छोटी कॉपर की अंगूठी लगेगी, ये रुद्राक्ष लगेगा, ये यंत्र लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बेचेंगे नहीं जब तक धंधा नहीं होगा। तो आप ये देखो कि एक तरफ इंसान बता रहा है कि इनके अपनी बॉडी में सारा ब्रह्मांड है, सारी शक्ति है, सारा कुछ है, लेकिन उसको चलाने के लिए 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये के यंत्र लग रहे। तो कितनी छोटी बात हो गई जब इतने बड़े गुरु। तो बस वही है, भगवान यही बताता है कि जब मैं इतना ऊपर उठाता हूँ, जितना ऊपर मैं उठाऊंगा उतना ही ऊपर से नीचे गिराऊंगा। गुरु का तो स्थान ही वैसा है। कल हमारे साथ भी यही होगा। क्यों? तो अपने को पता लगेगा हाँ भाई अपन सही राह पे जा रहे हैं। वो ऐसे ही इम्तिहान लेता है भाई। उसने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि जो बहुत सारे होंगे जो भटक जाएंगे, बहुत सारे होंगे जो बहके होंगे, कुछ होंगे जो मेरे पास आएंगे, कुछ होंगे जो समझेंगे, कुछ होंगे जो नॉलेज के रास्ते में चलेंगे, कुछ होंगे जो भगवान मतलब मेरे मार्ग में चलेंगे। वो कुछ ही होंगे। ये जो मेजॉरिटी है ना, ये सब यही है भाई, कि एक तरफ बता दिया सारा ब्रह्मांड तुम में, और फिर उसको चैनलाइज करने के लिए 40 रुपये की अंगूठी लगेगी। पता नहीं कौन सा ज्ञान बांट रहे भगवान। पहले सदगुरु के पास जो शक्ति थी अभी पता नहीं क्या है वो। खैर ठीक है, यही होता है, जब शक्ति आती तो भक्ति चली आती है। चलो भगवान सबका भला करे, आप लोगों का, हमारा, हमारे गुरुओं का, जो अपनी राह से भटक गए, भगवान उनको सही राह पे ले आए। सब लोग मिलके दुआ करो यार कि हमारे जो गुरु थे वो सही राह पे आ जाए, भगवान वाली राह पे। पता नहीं आज तक तो कोई आया नहीं, और जिन भी गुरु भटके थे ना उनको लाया उनके शिष्यों ने ही। मचेंद्र नाथ का भी किस्सा है। तो जो गुरु अपने भटके थे उनको उनके शिष्यों ने ही राह पे लेके आए। आगे भगवान की मर्जी। सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।